लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और आज पुलिस की गोली लगी है। गिरफ्तार किया गया है ये शातिर लुटेरा। खबर आजमगढ़ के रौला थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां खुद आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रणविजय चौहान पुत्र सुग्रीव चौहान ने FIR दर्ज कराया था और बताया था कि वो फाइनेंस कंपनी में काम करता था और उसी के साथ लूट की घटना हुई थी। इस बड़ी लूट की घटना के बाद पुलिस की टीमें लगाई गई थी और आज मुठभेड़ में शातिर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। थाना क्षेत्र अरौला में 24 अगस्त को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा 1,22,000 रुपये, टैबलेट और फ़ोन छीना गया था। इसमें 6 अक्टूबर को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त राहुल यादव जो फरार चल रहा था और जिसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, इसको आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके पास से एक अवैध तमंचा, लूटी हुई रकम की धनराशि और उसके साथ साथ कारतूस बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत रूप से थाने के द्वारा पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। रोहिणी नमः वा अहं पूजयामि। चामुंडा बाराही महिषासना समारूढ़ा वैष्णवी गमनासना माहेश्वरी चारुणा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषभाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा। शारदीय नवरात्र में महानवमी पर जहां देवी भक्तों ने मां भगवती का दर्शन पूजन किया, हवन आरती की और शारदीय नवरात्र का समापन हुआ, इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधि विधान पूर्वक कन्या पूजन किया। हम आपको जानकारी दे दें कि गोरक्षनाथ मंदिर में भी पूरे 9 दिन मां भगवती की पूजा आराधना चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे और यहां उन्होंने विधिवत कन्या पूजन किया। रोहिणी नमः वा अहं पूजयामि। चामुंडा बाराही महिषासना समारूढ़ा वैष्णवी गमनासना माहेश्वरी चारुणा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषभाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरणभूषा नित्यकामा सर्वा सर्वयोगसंविदाः नानाभरण शोभाढ्या नानाशोभिताः दृश्यन्ते बाहुला देव्या लोकसमाकुलाः रोहिणी नमः नमस्करोमि। कामचारी कामरात्रि कालचक्र स्वरूपिणी कामदां कारुणाधारां कालिका पूजयाम्यहं। कालिकायै नमः वा अहं पूजयामि। प्रदेश भर में विजयादशमी की धूम इसी के साथ शुरू हो गई है। पूजा पंडाल सजे हैं और लोग दर्शन पूजन शुरू कर दिए हैं। तो आप भी दशहरे का लुत्फ उठाइए। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का
खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। मिशन शक्ति के फेज 4 में पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिला महिला चिकित्सालय परिवार ने नवजात बेटियों और उनकी मां का सम्मान करना शुरू किया। वो पूरे 9 दिन चला। शारदीय नवरात्र के 9 दिन तक कुल 192 शिशुओं और उनकी माताओं का सम्मान हुआ है। आज एक समारोह के साथ इसका समापन हुआ। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने परिवार वालों को कई जानकारियां भी दी। उन्होंने कहा कि समय से अपने शिशु का टीकाकरण भी करा लें और 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाएं। साफ सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। बेटियों का यही सबसे बड़ा सम्मान होगा। नवरात्र का चल रहा समय 9 दिन देवी का वास होता है और सरकार ने मिशन शक्ति का प्रोग्राम लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था चौथे फेज में। उसी से प्रेरित होकर हमारा हॉस्पिटल परिवार ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे यहाँ कन्या जन्म हो रहे हैं उनका कन्या जन्म उत्सव मनाया जाए। उसका तरीका हम लोगों ने ये किया कि जो माताएं कन्या जन्म करी हैं उनके बच्चे को यानी कन्याओं को और कन्या को जन्म देने वाली कन्या यानी उसकी माँ को, दोनों को हम लोग पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। एक सिंबॉलिक बच्चे को एक अच्छा सा कंबल देते हैं, माँ को 1 साल देते हैं और उनकी विदाई करते हैं एम्बुलेंस पर। ये 9 दिन कार्यक्रम चला है। आज 9वीं है, तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चूँकि हमारा ये आज का पटाक्षेप का कार्यक्रम होगा, तो जितनी हमारे यहाँ माँ हैं जो कल परसों में जाएंगी, नर्सों में जाएंगी, सबको हम लोगों ने विदाई दिया है और सबके बेड पे जाके एक एक के बच्चों को देके उसमें हम प्रोत्साहित ये करते हैं कि जो हमारे यहाँ समाज में डिस्क्रिमिनेशन गर्ल और बॉय का है, लड़का और लड़की का, उसको कम किया जाए जितना हो सके। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है कि माँ के जहन में जिस बात हमें डाल ले जाए तो समाज में अपने आप एस्टेब्लिश हो जाती है। तो पहला उद्देश्य हमारे यही है कि हमारे समाज में फैली हुई जो लड़का और लड़की के बीच का भेद है वो कम से कम किया जाए और नहीं किया जाए। साथ में हम ये प्रेरित करते हैं कि हर बच्चे को टीका लगवा के जाना है और माँ को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाना है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार सुमन, डॉक्टर रश्मि सिन्हा और मैट्रन कुसुम सिंह, सिस्टर दुर्गा, सिस्टर शकुंतला, सिस्टर आशा, स्मिता राय सहित अस्पताल परिवार के और लोग भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। शादी हो, पार्टी हो या फिर नवरात्र और दुर्गा पूजा, दशहरा, हर जगह डीजे इतनी तेज आवाज में बज रहा है कि अब लोगों की जान भी जाने लगी है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां माता रानी के पंडाल के सामने डीजे की धुन पर नाच रहे युवक की तबीयत अचानक बिगड़ी। लोग उसे घर तक पहुंचाए और घर पर ही थोड़ी देर बाद मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया है कि उसे हार्ट अटैक आया था। जी हां, अब चौंकाने वाली खबरें आने लगी हैं। बहुत पहले से कहा जा रहा था कि डीजे थोड़ी कम आवाज में बजाइए, लेकिन शादी हो, पार्टी हो या फिर अब देवी जागरण, शारदीय नवरात्र के दुर्गा पूजा पंडाल, पुलिस प्रशासन तो कहीं ध्यान नहीं देता, बस ड्यूटी करता है। यही वजह है कि गजब की आवाज में डीजे बजाया जाता है।
जनता भी परेशान होती है, लेकिन किससे शिकायत करे, और अब तो मौत भी हो रही है। जानकारी मिल रही है कि युवक का नाम दुखनी है और वह माता रानी के दरबार में नाचने पहुंचा था। नगर पालिका परिषद भरवारी के बहरिया में यह पूजा पंडाल सजा था। काफी संख्या में युवक नाच रहे थे, लेकिन इस युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आपसे भी गुजारिश है, तेज आवाज में डीजे मत बजाइए, और अगर कहीं बज रहा है तो इसकी शिकायत कीजिए, ताकि कम से कम सुकून, चैन और सेहत न बिगड़ जाए त्योहारों के चलते, शादी और पार्टी के चलते। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। दुर्गा पूजा और दशहरे पर मां भगवती के पंडाल जगह जगह सज गए हैं, लेकिन एक पूजा पंडाल पूरे पूर्वांचल में चर्चा का केंद्र बना है, जो आजमगढ़ जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर मेहनगर के कटात गांव में बना है। जहां देखिए यह भव्य झांकी जो हर किसी का मन मोह ले रही है। यहां श्री मंडलेश्वर महादेव धाम का मानो एक मॉडल ही तैयार हो गया है। इस पर सबसे ज्यादा मेहनत की और बनाया मुंबई के गोदी में काम करने वाले गांव के ही रामभजन प्रजापति। रामभजन का काम पहले ही सामाजिक कार्यों का था, लेकिन आज उन्होंने गांव में यह भव्य प्रतिमा और पूरा मॉडल तैयार करके नाम किया पूरे गांव का। यहां शिव सरोवर से ऊपर आने के लिए सीढ़ी, धाम स्थित दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर के साथ धर्मशाला, शिव मंदिर, सब कुछ है। ये रास्ता है। उसके बाद में पोखरी में मंडलेश्वर धाम में अपने तालाब में उतरने के लिए वहाँ पे कॉर्नर पे है। अभी नव निर्माण यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर एक बना है। उसके बगल में हनुमान जी हैं, बगल में शंकर जी विराजमान है, उसके बगल में कुआं है और कुआं के बाद एक धर्मशाला है। मंडलेश्वर महादेव जी यहाँ पर स्थापित ही हैं, उनके बगल में एक धर्मशाला है। ये राम जानकी का मंदिर है और एक कुटिया है। विचार ऐसे है कि जो इस समय जो हमने दिखाया है, ऐसे मंडलेश्वर की भव्य ऐसी सुंदरता हो। गांव के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के लोग आकर यह देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। इस मॉडल को तैयार कराने में बड़ी संख्या में लोगों ने सहयोग भी दिया, जिसमें अवधेश प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, शंभू दुलारे प्रजापति, चंदू, चंद्रेश, अजय, विशाल, संजय भी शामिल हैं। हर लोग कह रहे हैं कि हाँ, यह बड़ा ही भव्य बना है इस बार, और हम लोगों का दुर्गा पूजा और दशहरा यादगार हो गया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है
अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।